भारत के मारूफ अदाकार नाना पाटेकर कहते थे, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। यहाँ डॉक्टर चुन्नी लाल की कहानी सुनिए। मैं ये कहता हूं, साला एक ईमानदार आदमी पूरे हिजड़ा ज़दा सिस्टम को इंसान बनने पर मजबूर कर देता है। सारा एक सिस्टम एक तरफ है और चुन्नी लाल एक तरफ। ये डॉक्टर चुन्नी लाल हैं कौन? ये लेटर अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये लेटर लिखा जाता है टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेपीएमसी कराची को, और मिसेस नताशा वाइफ ऑफ दानिश को रिक्वेस्ट की जाती है कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए। और ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने है। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इंचार्ज हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेस के जेपीएमसी में, और ये यही कहते हैं कि मेरी नज़र में अब उसको कोई ख़तरा नहीं है, और इसने पूरे सिस्टम को ये बता दिया कि ये खातून जहनी मरीज़ा है ही नहीं, और वक्ती तौर पर जो शौक़ था उसके लिए हमने कर दिया जो करना था, होने नु ले जाओ। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि इस चुन्नी लाल को, ये जो डॉक्टर चुन्नी लाल हैं, इनको कई पैसों की ऑफ़र भी की गई थी ताकि इसको जहनी मरीज़ा साबित किया जाए। ये गैर मुसद्दिका इतलात हैं, लेकिन स्टिल वो ऑफ़र ठुकरा दी गई और इन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं की। खैर, प्रेशर था, प्रेशर है, मीडिया प्रेशर भी है, क्योंकि जो खातून है नताशा, ये मारूफ तरीन ब्रांड गुल अहमद की बहुत सारी पोस्टों पर डायरेक्टर थी, और एक ऐसी खातून जो कि इतनी एग्जेक्टिव पोस्ट पर हों और इस तरह महंगी महंगी गाड़ियां इंडिपेंडेंट चलाती हों, उनका जहनी मरीज़ा होना कहीं साबित नहीं हुआ। इट मीन्स कि यहाँ पैसा चलना था या चलेगा, जैसे माजी के केसेस में चलता आया, और कहीं ना कहीं हमारे कानून में इतने लूप होल्स ज़रूर मौजूद हैं कि इनको बचा लिया जाएगा। और कुछ नहीं तो वो ठेला लगाता शख्स जो अपनी बेटी को लेकर जा रहा था और कई ख्वाब थे, वो कहीं ना कहीं दफन ज़रूर कर दिए जाएंगे। अभी मीडिया में शोर मच रहा है तो राधा नाचेगी जब तक शोर मचेगा। मुसलमान और हिंदुओं से इसको कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन मैं इसको किसी रिलीजियस पहलू में नहीं देखूंगा। मैं इसको क्लियर कट एक इंसान की ईमानदारी से लिंक करूंगा, क्योंकि ईमानदारी का ताल्लुक मज़हब से नहीं होता। मज़हब ज़रूर सिखाता है, और अगर ईमानदारी का ताल्लुक सिर्फ मज़हब से होता तो पाकिस्तान इंडिया दोनों जगह इतनी ज़्यादा करप्शन ना होती। सिर्फ मज़हब से ईमानदारी का ताल्लुक नहीं होता। इसमें आपने अल्लाह को या हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान को जान देनी है, तो फिर आप उन अकायद पर कितना अमल कर रहे हैं और आपको अपनी कब्र कितनी याद है, इसका ताल्लुक उससे होता है। ये चुन्नी लाल जो हैं, ये साइकेट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं, और इन पर प्रेशर था, और प्रेशर के बावजूद खातून भी इनके सामने उल्टी सीधी हरकतें करती रहीं। बिल्कुल क्लिनिकल असेसमेंट के बाद इनको मेंटली फिट डिक्लेयर कर दिया गया। याद रखें, आमना और उनके वालिद जो थे, उनकी खुशियां खाक में मिल गईं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आमना, जिनको टक्कर मारी गई थी, वो बहुत जल्द किसी जॉब पर थी और अब उनकी लाख तक सैलरी हो जानी थी और इनके घर के हालात बेहतर हो जाने थे। अच्छा, एक वीडियो सामने आई है, शायद ये वीडियो आपको हमारी फुटेज में ही दिखाई दे, कि इस सुयर एक्सीडेंट से पहले भी एक वाइट कार और बाइक को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी, इसी एग्जैक्ट एक्सीडेंट से पहले। यानी ये एक्सीडेंट जिसमें इन बुजुर्ग की और इनकी बेटी की जान जाती है, इससे पहले भी एक टक्कर मारी गई थी, ये आपके सामने है, और उसके बाद आगे आके इन बाप बेटी की जान ली गई, और उसके बाद भी मल्टीपल ये गाड़ी फिर लगती गई और फिर गाड़ी उलट गई। कहीं ये साबित नहीं हुआ कि ये खातून ड्रग्स में थी। अब उसके पीछे भी क्या कहानी है या मेडिकल रिकॉर्ड के साथ कैसे मैनिपुलेट किया गया है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। वहाँ कोई चुन्नी लाल बैठा था या नहीं बैठा था, ये भी नहीं बताया जा सकता। ये लड़की आमना कुछ ही वीक्स में अपनी डिग्री कंप्लीट करने वाली थी, 1 लाख सैलरी लगनी थी, और बाप का ठेला जो है उसके लिए सपोर्ट शुरू हो जानी थी, और घर में खुशी का समा था, लेकिन वो सब रोन दिया गया। कहते हैं कि एक पूरा खेल रचाया जा रहा था जिसमें इस खातून को जहनी मरीज़ा साबित करने की कोशिश की जा रही थी। पूरा सिस्टम इसको सपोर्ट कर रहा था, और जब खातून की गाड़ी उलटती है और ये बाहर आती हैं और फिर इन आवाम इकट्ठी होती है और इनको जिस तरह रेस्क्यू किया जाता है और जो ये एक्ट करती हैं, ये फुटेजेस हम सब ने देखी, उससे यही लगता है कि यहाँ ये ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में थी या इनको कोई जहनी मसला है। लेकिन अगर ड्रग्स का इन्फ्लुएंस नहीं था तो फिर जहनी मसला ही साबित किया जा रहा है, और इसका कोई भी रिकॉर्ड सामने नहीं आया अभी तक। और जो जहां तक ज़हनी मसले का ताल्लुक है, उसका रिकॉर्ड ये डॉक्टर चुन्नी लाल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। ये केस इस वक्त कमज़ोर है और इसको मज़ीद कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही। कमज़ोर कैसे है? इसमें कत्ले ख़ता
اور قتل بے سبب کا کیس بنے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ غلطی سے قتل ہو گیا، ارادہ نہیں تھا، اور قتل بے سبب کا مطلب یہ ہے کہ ریش ڈرائیونگ تو تھی لیکن ارادہ کسی کو مارنے کا نہیں تھا۔ تو اس قسم کے کیسز میں بھی جو یوزول سزا ہے وہ 5 سال، 6 سال، 10 سال، ڈپینڈنگ آن دی کرمنل offense that has been offended، اور یہ ہمارے محترم کورٹس جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اگر ان کو ذہنی مریضہ ثابت کر دیا جاتا ہے اور ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے تو سزا اس سے بھی نرم ہو جائے گی اور یہ چھوٹ بھی سکتی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر چنی لال کا کہنا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، لیٹر پھر آپ کے سامنے ہے، فیملی نے کلیم کیا کہ ذہنی مریضہ ہیں 5 سال سے، لیکن کوئی بھی ریکارڈ کلینکل یا پچھلی ادویات یا ڈاکٹری کا کوئی ریکارڈ یہ سامنے نہیں لا سکے، اور نہ ہی مریضہ نے خود کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس لیے ان کو ڈسچارج کر دیا جائے، جو کر دیا گیا، اور واپس حوالات میں ڈال دیا جائے۔ آگے دیکھتے ہیں کیس کا کیا اب موڑ آتا ہے، لیکن ڈاکٹر چنی لال آپ کی ایمانداری اور بہادری کو سلام، اور ڈیفینیٹلی جب تک آپ جیسے لوگ اس سسٹم میں موجود ہیں، یہ ڈیفینیٹلی سسٹم میں اب آگے بہت سارے لوگ آپ جیسے نہیں ہوں گے، اور اس کیس کا خاتمہ بھی جتنا مرضی میڈیا شور مچا لے، ہمارے سامنے بہت سارے کیسز ہیں، شاہ زیب شاہ رخ کا کیس بھی ہے اور ظاہر جعفر کا کیس بھی ہے۔ وی ہیو سین آل دس دا روٹن تھنگ جو آگے سسٹم دیکھے گا، لیکن اسٹل اگر ڈاکٹر چنی لال ملتے رہے تو سسٹم ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات مجھے کہنی پڑے گی کہ جیسے سالہ ایک مچھر آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے، اسی طرح سالہ ایک ایماندار چنی لال پورے سسٹم کو ہجڑے سے آدمی یا انسان بننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف۔